आश्वोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? आश्वोहम। वो क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर देखा साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। आश्वोहम। कल क्या सुनाया था इस संदर्भ में? अच्छा, शाब्दिक ज्ञान से तात्पर्य होता है जो शाब्दिक ज्ञान में ही कुशल होते हैं और परमार्थ में निष्ठा नहीं होती है, परमार्थ तत्व से अनभिज्ञ होते हैं, तो समझो वे संसार को ही बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है ना? ऐसा समझना चाहिए जो शाब्दिक ज्ञानी है उनका कितनी ही बार तिरस्कार होता है। क्या होता है? हाँ, उनका तिरस्कार होता है, उनका अपमान होता है, उनको कितनी ही बार रोना और हंसना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने जो कथन किया यही परम सत्य है, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। जबकि वास्तव में देखा जाए जिनको आत्म तत्व का बोध होता है तो आत्म तत्व के सिवाय जो कुछ भी है सारा का सारा असत रूप होने से, अधिष्ठान में बिना हुए ही प्रतीत होने से, स्वतंत्र सत्ता शून्य होने के कारण क्या वह कुछ कर सकता है क्या? अरे आत्मा आत्मा का खंडन नहीं करती है और आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं जो खंडन कर दे। जैसे अग्नि अग्नि को जला सकती क्या? नहीं जला सकती है। इसी प्रकार से अपने स्वयं का कोई खंडन कर सकते हैं क्या? मैं नहीं हूं ऐसा किसी को अनुभव हो सकता है क्या? हाँ, ये अनुभव कभी भी किसी को हो सकता ही नहीं। यदि ये अनुभव हो रहा है तो वह अनुभव किसको हो रहा, वह स्वयं तो है ना। हाँ, इसलिए अनुभव की कुछ मर्यादाएं हुआ करती हैं। उन मर्यादाओं से विरुद्ध यदि कोई जाता है तो समझ लेना चाहिए वह रहस्य को ठीक ठीक नहीं समझ रहा है। तो यहाँ पर मुख्य बात यह होती है कि जैसे अग्नि अग्नि को नहीं जला सकती, वैसे आत्मवेता जो होते हैं वो इस रहस्य को अच्छी तरह से समझते हैं कि आत्म तत्व के सिवाय जब कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। क्या है? आत्म तत्व के सिवाय जब कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो विचार करके बताओ कौन किसको पराजित कर सकता है अथवा कौन किसको विजय कर सकता है? हो सकता है क्या यह संभव? हाँ, वास्तव में यह संभव हो सकता नहीं। तो कुल मिलाकर के तो आत्म तत्व को ठीक तरह से नहीं जानते हैं ऐसे लोग ही, कहने का मतलब यहाँ पर भटक जाते हैं, समझते हैं कि हमने उनको परास्त कर दिया, उसने हमको परास्त कर दिया। तो ये सारा का सारा द्वैत के अंतर्गत होता है या अद्वैत के अंतर्गत है? ठीक बात है।
तो द्वैत के अंतर्गत ही सारा का सारा गड़बड़ घोटाला होता है, बाकी अद्वैत के अंतर्गत तो कुछ होता ही नहीं। होता है क्या? नहीं होता ना। तो बताओ, हारने जीतने का या अनेक प्रकार के अनर्थों का खामियाजा किनको भुगतना पड़ता है? ज्ञानी को या अज्ञानी को? अज्ञानी को ही भुगतना होता है। अरे भाई, जैसे भोजन करते समय दांतों से अपनी जीभ कट जाए, तो बताओ, दांतों को हम पत्थर लेकर के तोड़ेंगे क्या? हाँ, पहले सुनाया करते थे ना, पहली कर तो आलू झगड़ा जग से वाद विवादू, अब करूं तो लड़ूं कौन से जाता मैं ही लादूं, माई माने गुरु जी सिखाई जादू, जादू सीख्या सुध बुध व्यापी सुन लीजियो सब साधु। तो विचार करके देखो, यदि ठीक ठीक यथार्थ बोध हो जाए, तो बताओ, अपने सिवाय कोई दूसरी वस्तु शेष रहती क्या? अरे भाई, राग और द्वेष तो अपने से जो भिन्न होता है उसके साथ हुआ करता। होता या नहीं होता? देखो, जैसे एक छोटा सा सूत्र बता देते हैं। संसार में किसी भी वस्तु को हम यदि जानेंगे, तो वह यदि अच्छी होगी तो हम क्या करेंगे? अरे भाई, उनको लेने की कोशिश करेंगे। और यदि खराब होगी तो क्या करेंगे? छोड़ने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? तो ऐसा समझ लेना चाहिए, आत्मा के सिवाय इस संसार में जो कुछ भी है, वह या तो यही हो सकता है अथवा उपादेय हो सकता है। हे का अर्थ होता है त्यागने योग्य और उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। अर्थात वह वस्तु या तो ग्रहण की जा सकती है अथवा त्यागी जा सकती है। परंतु बताओ, यदि कोई अपने आप को जाने, तो बताओ, अपने आप का ग्रहण करेगा अथवा त्याग करेगा? अरे भाई, अपना जो आपा है उसका न तो ग्रहण होता है न त्याग होता है। हम कितने भी खराब क्यों न हो, परंतु हम अपने आप का त्याग करना चाहते हैं क्या? अरे क्या बात करते हो! कहने का मतलब, इस संसार में चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, भले कहने का मतलब सकल सूरज से बिल्कुल सबसे अधिक खराब क्यों न हो, फिर भी वह जब कांच में अपने आप को देखता है, तो देख लेना, इतना निरखेगा अपने आप को कि मेरा फलानी चीज कैसी है, मैं ऐसा दिखाई देता हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। होता या नहीं होता? हाँ, तो कुल मिलाकर के बात ये होती है, आत्म तत्व के सिवाय, अपने आप के सिवाय, परमार्थ तत्व के सिवाय जो कुछ भी है, ये छोड़े भी जा सकते हैं, पकड़े भी जा सकते हैं। इनसे राग भी होता है, द्वेष भी होता है, परंतु आत्म तत्व जो होता है, अपना जो स्वरूप होता जो होता है, वह न वास्तव में ग्रहण करने योग्य होता है, न त्यागने योग्य होता है। अरे, अपना आपा तो अपना आपा ही है, और वास्तव में देखा जाए तो वही परमार्थ है। तो जो आत्म तत्व को छोड़ करके केवल और केवल मात्र शाब्दिक ज्ञान में निपुण हो जाते हैं, तो कहने का मतलब ग्रहण त्याग का ग्रहण उनको लगा ही रहेगा। जैसे सूर्य चंद्र को ग्रहण लगता है ना, वैसे ही उनको सदा ये ग्रहण रहेगा कि अरे भाई, कोई मेरे को पराजित न कर दे, कोई मेरे को अपमानित न कर दे। विचार करके देखो, यदि उसे यथार्थ बोध हो जाए, तो चाहे उनको कोई पराजित करे और चाहे उनसे दूसरे पराजित हो जाए, उनके सिवाय कोई दूसरा है क्या? देखो, एक छोटा सा दृष्टांत ध्यान में आया।
एक बहुत बड़े महात्मा थे, और ऐसे महात्मा थे कि उनको शास्त्रार्थ में कोई हरा सकता ही नहीं। ठीक है ना। जहां कहीं पर भी शास्त्रार्थ होता, वो सबको धूल चटा देते थे, सबको हरा देते थे। तो उनको कहने का मतलब, अपने वक्तव्य पर, अपने बुद्धि कौशल पर इतना विश्वास हो गया कि शायद इस संसार में मेरे को कोई हरा सके। इसलिए उन्होंने प्रण ले लिया कि जिस दिन मेरे को कोई हरा देगा, उसी दिन मैं जल समाधि ले लूंगा, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, अथवा आत्महत्या कर लूंगा, कुछ भी करके शरीर को नष्ट कर दूंगा, परंतु नष्ट जरूर कर दूंगा इस दिन मैं किसी से हारा तो। अब क्या होता है, काफी समय निकल जाता है। एक दिन की बात होती है, उनको सपना आता है, और स्वप्न के अंतर्गत कोई बहुत बड़ा शास्त्र महारथी उनसे शास्त्रार्थ में बैठ जाता है, और वह शास्त्रार्थी शास्त्र करने के लिए जो आता है, वह उस महात्मा को, उस विद्वान को धूल चटा देता है, अर्थात उनको हरा देता है। प्रातःकाल जगने के बाद में उन्होंने प्रण ले रखा था कि जो भी मेरे को हराएगा, क्या मैं जिस दिन हार जाऊंगा उसी दिन देह त्याग कर दूंगा। अब पंडित जी मुंह लटका करके मरने के लिए सोचा, गंगा जी में चल करके कूद जाए, कुछ न कुछ फायदा तो होगा ही होगा। अब गंगा जी में कूदने के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में कुछ साधक मिलते हैं, पंडित जी को देख करके कहने लगते, पंडित जी बात क्या है? अरे आप तो सदा सर्वदा मुस्कुराते रहते हो, आपकी स्थिति कुछ और होती है, आज तो आपकी हालत मरे जैसी हो रही, बात क्या हुई? कहा भाई मैं इसी काम के लिए जा रहा हूँ, अब बस जीने का प्रयोजन ही नहीं रहा, अब तो मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी बात क्या हो गई, कम से कम हमको भी तो बताओ, इतने बड़े पंडित, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े शास्त्र महारथी हो करके आपको आत्महत्या करने की आवश्यकता कहाँ हुई? कम से कम कारण तो बताओ, हम भी ध्यान रखेंगे इस बात का। तो कहा भाई मैंने प्रण ले रखा था, मैं जिस दिन शास्त्रार्थ में पराजित हो जाऊंगा उसी दिन देह त्याग कर दूंगा। तो उन लोगों ने कहा, उन साधकों ने कहा, अरे पंडित जी कम से कम उस महात्मा का परिचय तो देते जाओ, कभी कोई शंका हो गई, कभी कुछ समझ ना हो, तो हम उन महात्माओं से मिल लेंगे जिस महात्मा ने आपको परास्त किया, पराजित किया। तो पंडित जी कहने लगे, अरे भाई वो तो सपना आया था, और सपने में कोई बहुत बड़ा विद्वान आया, और उस विद्वान ने मुझे पराजित किया। वो साधक लोग हंसने लगे, रे महाराज जी, पंडित जी कम से कम विचार तो करो, सपने में तो आपके सिवाय और किसी का प्रवेश ही नहीं था। अरे उस स्वप्न में जो बहुत बड़े पंडित आकर के आपको हरा देते हैं, तो वह पंडित भी तुम ही बनते हो, तुम ही दो रूपों में विभक्त हो जाते हो, हारने वाले भी आप हो, हराने वाले भी आप हो। अरे आप हारे तो अपने आप से ही तो आ रहे हैं, दूसरों से कहां पर आ रहे हो? तो ये आप नासमझी का काम कर रहे हो। वास्तव में स्वप्न में तो अपने सिवाय कोई दूसरा होता ही नहीं। पंडित जी को बात समझ में आ गई, अरे भाई बात तो बिल्कुल सत्य है, स्वप्न में जो कुछ भी होता है सारा का सारा मन का विलास होता है, चित्त विलास के सिवाय और कुछ वस्तु है क्या वहां पर? हाँ, सारा का सारा स्वप्न जो है ये चेतन का ही विवर्त है, अपना ही विवर्त है, अपने सिवाय वहां कोई दूसरा होता नहीं। आ गया समझ में? तो पंडित जी को एकदम बोध हो गया, वहां पर तो हारने वाला भी मैं, जीतने वाला भी मैं ही मैं हूँ, अब किसके लिए मरना, क्यों मरना, क्या करना मर करके? तो देखो बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो कहने का मतलब पंडित जी इस रहस्य को नहीं जान रहे थे, अद्वैत तत्व का उनको उस समय बोध नहीं था।
अनभिज्ञ हो गए थे, इसलिए वो मरने के लिए उतारू हो रहे थे कि मेरे को कोई हराने वाला और मैं हारने वाला हूं। और जब उनको बोध हुआ कि स्वप्न के अंतर्गत जो कुछ भी है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा दिशा गिरी गुफा पहाड़ नदी पर्वत, जो कुछ भी है सारी के सारी स्वप्न सृष्टि ये मेरी ही रचना है। मैं ही स्वप्न सृष्टि का ईश्वर हूँ। मैं ही दो रूपों में व्यक्त होकर के हारने वाला और जीतने वाला बना, मेरे सिवाय तो कोई दूसरा था ही नहीं। तो बताओ उसी समय दुखों से मुक्त हो गए या नहीं हुए? तो इसी प्रकार से जिनको आत्म तत्व का बोध हो जाता है, सच्ची बात कहे, उनको प्राप्त करने वाला अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी कोई होता ही नहीं। देखो यहाँ पर श्रुति माता कथन करती हैं, आनंदम ब्रह्मणो विद्वानम न विवेति कुतश्चन, अर्थात जो ब्रह्मानंद का अनुभव कर लेता है, परमात्मा तत्व को जान लेता है, वह किसी से भयभीत नहीं होता है। अर्थात तो उनको गिराने की हराने की दुखी करने की सामर्थ्य अनंत कोटि ब्रह्मांड में किसी में भी है ही नहीं। कहाँ तक कहा जाए, बाकी के लोग जो है उनको तो छोड़ ही दीजिए, स्वयं ईश्वर भी उनको प्राप्त नहीं कर सकता, वह ईश्वर से भी भयभीत नहीं होता है। दूसरों की तो औकात ही क्या, बात ही क्या है, वह कभी नहीं डरता है। अच्छा, डर किसको लगता है? अच्छा, कोई दूसरे साधक बोले, तेज सिंह जी महाराज बोल रहे हैं कि जो द्वैत में आग्रह रखते या द्वैत को सत्य, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे, पूरा बोलो। जो द्वैत में आग्रह रखते उनको भय होता है, दुख होता है, ठीक है ना? प्रश्न यही था ना? तो ये मृत्यु का जो भय है, एक बात ये बताइए, चलो कोई बाकी के साधक भी बोल के सुनाओ, मृत्यु का भय किसको लगता है? सत को न जानने से मृत्यु का भय रहता, बहुत अच्छी बात बताइए। और भी बाकी के साधक? मृत्यु से भयभीत कौन होता है? हाँ, ओम बोलो। आवाज नहीं आई, वापस बोलो। तो ये तो प्रश्न ही है ना, ये तो पहले ही बता दिया है कि जो तत्ववेता जीवन मुक्त महात्मा होते हैं, आनंदम ब्रह्मणोपानम व्यतीत कश्चन है। कहने का मतलब है किसी से भी भयभीत नहीं होता। तो मृत्यु से भयभीत कौन होता, वर्णन उसका करना, जो नहीं होते उनका वर्णन नहीं करना। प्रश्न जो किया गया उसका तो। हाँ शिवम बोलो। हाँ बहुत अच्छी बात। ये बात तेज सिंह जी ने बता दी थी कि जो द्वेष में आग्रह रखते हैं उनको ही भयभीत होना होता है। अच्छा, और भी कोई साधक अपना अनुभव प्रकट करना चाहे तो? नहीं, अरे इतने साधक जुड़े हुए, अपना अनुभव तो प्रकट करना चाहिए ना, क्या अनुभव अपना कहता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या समझ रखते हो? मरने से कौन डरेगा?
बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ज्यादा बोल करके गड़बड़ घोटाला कर देते हैं, ये प्रीचिन कह करके आपने और गड़बड़ घोटाला कर दिया। कम से कम साधक लोगों को प्रश्न को अच्छी तरह से सुन लेना चाहिए। तो भयभीत कौन होता है? यदि इतना प्रश्न किया जाता तो आप लोगों ने जो बताया सब ठीक था, परंतु यहाँ पर मृत्यु का नाम लिया गया। तो मरता कौन? देह मरता है या आत्मा मरती है? देह मरता तो फिर इतना ही तो कहना चाहिए ना। इसीलिए तो कहते हैं जब तक फट संपत्ति से युक्त नहीं होते हैं तब तक वास्तव में मजा नहीं आता। तो मृत्यु का यहाँ पर वर्णन किया गया। मरने से कौन डरता है? जो अपने आप को फ्री समझेगा वही तो मरने से डरेगा। वैसे रमेश ने भी मैसेज कर दिया था, जो देह को बनाए रखना चाहता है वही मृत्यु से भयभीत होगा। और मोहनानंद जी महाराज ने भी बिल्कुल 30% सत्य कहा था। जो अपने को दे समझेगा, लेकिन कह करके फिर गड़बड़ घोटाला कर दिया। इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, जितना बोलना चाहिए जितने से काम हो जाए उतना ही कह देना चाहिए। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? सहजानंद जी महाराज कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ बोलो। अरे तो बात बिल्कुल ठीक है, परंतु उत्तर युक्ति युक्त नहीं हुआ। अज्ञानी तो जैसे समझो, जिनको यथार्थ बोध नहीं होता है तब तक वह अज्ञानी ही होता, पूर्ण रूप से ज्ञानी होता है क्या? जैसे योग के अनुसार जो, या सांख्य के अनुसार प्रकृति पुरुष का विवेक कर लेता, अथवा योग के अनुसार दृष्टा स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लेता, वह भी मृत्यु से नहीं डरता है। तो क्या वो ज्ञानी हो गया क्या? अरे भाई, बात ये है कि जिस कक्षा का विषय चल रहा हो ना, हाँ, बात वही करनी होती है। युक्ति युक्त जो उत्तर होता है ना वही मान्य हुआ करता। हालांकि सभी साधक जो सुना रहे, गलत किसी ने नहीं सुनाया। विचार करके देखो, अग्नि जो होती है, चूल्हे की अग्नि काम में ली जा सकती या नहीं ली जा सकती? अपने चूल्हे में जो अग्नि होती है, इस अग्नि के ऊपर हम भोजन पका सकते हैं या नहीं पका सकते हैं? तो शमशान की अग्नि में पका सकते हैं क्या? अरे अग्नि तो वो भी तो है ना। अच्छा सुन, विचार करके देखो, गौ माता का मल मूत्र काम लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता? परंतु मनुष्य का मल मूत्र किसी काम का है क्या? तो विचार कर लेना चाहिए, समझना तो ये है। स्नान कर रहे हो, आंख पर जितनी ताकत लगाएंगे उतनी ताकत से पैर का मेल साफ हो जाएगा क्या? पैर पर जितनी ताकत लगाएंगे उतनी ताकत आंख पर लगा सकते हैं क्या? गड़बड़ हो जाएगी ना। इसीलिए साधकों को, ये जो शाब्दिक ज्ञान में उलझे हुए होते हैं उनका बड़ा गड़बड़ घोटाला होता, उनको समझाया जा भी नहीं सकता। उनका ऐसा आग्रह होता, वो रटे रटाए शब्द जो होते हैं ना उनके चक्कर में ऐसे उलझे रहते कि ये उत्तर कहे तभी सही है, जबकि उनको पता ही नहीं है कि ये किस जगह पर किस प्रसंग में किस प्रकार से कहा जाता है।
तो मरने का जो भय होता है देखो मैं मेरा मानने से ही होता है, देखो बनाए रखने से ही होता है, देखो सत्य प्रिय रमणीय समझने से ही मृत्यु का भय होता है, वरना होगा क्या। हाँ, तो यहाँ पर जब ये प्रश्न किया गया कि मरने का भय किसको होता है, निर्भय कौन हो सकता है, तो इस जगह पर तो जो तत्ववेता ज्ञानी आदि जो कहा गया बिल्कुल 100% सत्य है, परंतु मृत्यु का भय जो है वो होता तो अज्ञानी को, परंतु फिर किस प्रकार के अज्ञानी को होता है, ये फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। जो देह को मैं मेरा समझता तो वह अज्ञानी हुआ या नहीं हुआ। हाँ, इसलिए थोड़ा यहाँ पर विवेक करने की आवश्यकता होती, कम से कम साधकों में इस बात की समझ विशेष रूप से हो। कहने का मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो अपने मुख से निकाल देते हैं ना, उनको सिद्ध करने के लिए भले मरना मारना पड़े फिर भी पीछे नहीं हटते, उनको सिद्ध करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। हाँ, ये भी सचमुच में बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। वैसे देखा जाए तो साधकों को ये रहस्य भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हो सकता है आप में से कोई साधक भूमिका का महात्मा भी हो सकता है, परंतु संसार के लोगों के लिए तो सात्विक भूमिका नहीं, वो चौगुनी भूमिका का हो सकता है, परंतु हृदय के सामने क्या है, हो सकता है क्या। हाँ, तो थोड़ी ये भी व्यवहारिक समझ होती, इसका भी थोड़ा अपने को जनरल नॉलेज होना चाहिए कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, परंतु महापुरुषों के सामने तो अपने को छोटा बन करके कहते हैं ना, नानो बन नान का रई का बांटा बीस, बीसा से तीसा मणे जद मिले जगदीश। एक रई के दाने के 600 टुकड़े करो और एक टुकड़े जैसे हम होते हैं, तब जा करके अपने हृदय से वो सारा का सारा कचरा निकल करके तत्व की जिज्ञासा जागृत होने लगती है। इसलिए शब्दों में नहीं अटकना चाहिए, तात्पर्य क्या होता है इसको समझना होता है। सेंधव घोड़े को भी कहते हैं, नमक को भी कहते हैं, परंतु भोजन करते समय सेंधव का अर्थ नमक होगा, और कहीं जाना हो उस समय सेंधव का अर्थ घोड़ा होगा। आज्ञा समझ में। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा विशेष मंथन किया करो, और अपन जो कहते हैं ना उनके ऊपर इतना विश्वास मत किया करो कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये 100% ही सत्य है। इस पर जब मोहर लग जाएगी हाँ ये सत्य है, तभी उसको सत्य मानो, वरना शब्दों का जो कहने का मतलब किस शब्द को किस जगह पर किस प्रकार से प्रयोग में लेना, कौन सा शब्द किस जगह पर ठीक बैठता है। अनित्य कहो और नाशवान कहो, बात एक ही है या गलत है। बात तो एक ही है। यदि कोई कहते नित्य का विपरीत क्या होता है, तो कहते नित्य का विपरीत जो है वो नाशवान होता है, उत्तर तो भले ही सही है, परंतु वास्तव में जूते को सिर पर और सिर की टोपी को जूते में पहन ले गड़बड़ होती या नहीं होती। तो वैसे देखा जाए ये शब्दों की मर्यादा होती है। शब्दों को बोलते समय हमें वाक्य में प्रयोग करते समय यदि किसी पुल्लिंग के लिए अपन कथन कर रहे हैं तो ऐसा ही कहेंगे ना, वह जा रहा है, अब उसके लिए कहते हैं वह जा रही है, तो गड़बड़ हो गई या नहीं हुई, जबकि कहना तो एक ही तो है, संकेत तो यही किया जा रहा। हाँ, इसलिए कहने का मतलब सबसे बड़ी बात 2-3 दिन से यही विषय चल रहा है कि जो लोग शाब्दिक ज्ञान में अटक जाते हैं इनको महत्व दे देते हैं, सच्ची बात है वो परमार्थ तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाते। इसलिए कहने का मतलब वैसे लोग बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं, सच्चित आनंद को बहुत ऊंची बातें समझ लेते हैं, परंतु भोले जीवों को पता ही नहीं होता है। अर्थात जो अपने को सच्चिदानंद समझते हैं वो भी अपने को अल्प करता, अल्प ज्ञाता, अल्प
भोक्ता समझते हैं। वास्तव में ब्रह्म साक्षात्कार की बात कुछ और होती है। ब्रह्म तत्व जो है वह सत सत से भी विलक्षण होता है, सत सत से भी परे होता है, सत सत से भी क्या होता है। क्या कहें, कोई बोलते ही नहीं, क्योंकि इतनी बार सुना का परंतु फिर भी गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। चलो बहुत अच्छी बात, फिर भी कहने का मतलब अपने को शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना है। वैसे देखा जाए तो हमने उस परमार्थ तत्व का नाम ब्रह्म रख कर का, तो वास्तव में वह ब्रह्म है क्या? अरे ये तो संकेत किया हुआ है। तो अपने को शब्दों में नहीं अटकना चाहिए। ठीक है, कोई भगवान कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, परंतु तात्पर्य तो एक ही है ना। तो कुल मिलाकर के ये शाब्दिक ज्ञान जो है ये भटकाने वाला होता है। हमें शाब्दिक ज्ञान को शाब्दिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखना, बल्कि वास्तव में परमार्थ क्या है इस रहस्य को समझना है। ये सारे के सारे शब्द केवल और केवल मात्र उपलक्षण मात्र होते हैं उस वस्तु को जन्माने के लिए। और जब उस वस्तु का साक्षात्कार हो जाता है तो इनकी किसी की भी कोई आवश्यकता होती ही नहीं। होती क्या इनकी आवश्यकता? नहीं होती ना। वो तो जैसे किसी से पूछा, अरे फलाने का घर कहाँ पर है, तो जिससे पूछा गया वो थोड़ा जल्दी में था, घर जाकर के उनको दिखा नहीं सकता था, इसलिए उस घर की तरफ देख करके सोचता कि क्या कहूँ। इतने में उसे उस घर की छत पर कौवा बैठा हुआ दिख गया। उसने कह दिया, अरे भाई वो देखो, जिस छत के ऊपर कौवा बैठा हुआ है वही घर आप जिसका पता पूछ रहे हो, चले जाओ आपको मिल जाएंगे। अब एक बार समझो उनको ज्ञान हो गया, पता लग गया कि ये घर उनका। अब कौवा चाहे वहां पर बैठा रहे या उड़ जाए, कुछ फर्क पड़ने वाला क्या? हाँ, तो ये सारे के सारे शब्द जो है कुल मिलाकर के परमार्थ तत्व के साक्षात्कार के लिए हैं। इसलिए इस इस शब्द से साक्षात्कार होता है, इसे नहीं होता, ऐसा न करके अपने को केवल और केवल मात्र लक्ष्यार्थ पर ही दृष्टि रखनी है। ब्रह्म तत्व को ही महत्व देना है। और फिर उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कैसे होता है उसका निर्णय तो श्रुति माता ब्रह्मवेता महात्मा गुरुदेव ही करते हैं। यदि हम ही कर लेते हैं तो फिर गुरुओं की आवश्यकता कहाँ पर है? फिर श्रुति संतों की जरूरत जीवन में रहेगी क्या? हाँ, नहीं रहेगी। फिर भी क्या होता है कि अपन ये बहुत उठपटांग पढ़ लेते हैं ना, पता नहीं क्या का क्या, तो हम अपने को ज्ञानी मानने का भी प्राय कर बैठते हैं। हम भी कोई साधारण नहीं, हम भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो ये बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। हाँ, तो इसके लिए अपने को कुल मिलाकर के संकेत यही करना चाहते हैं। शाब्दिक ज्ञान जो है ये कहने का मतलब वास्तव में परमार्थ नहीं होता है। तो शाब्दिक ज्ञान को परमार्थ समझ लेते हैं, वो केवल शाब्दिक ज्ञान तक ही रह जाते हैं, वहीं पर अटक जाते हैं। सचमुच में भगवत प्राप्ति वो कर नहीं पाते, वो ऐसे ही जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। आ गया समझ में? चलो ठीक, तो फिर ऐसी कोई विशेष बात नहीं, परंतु साधकों को वैसे देखा जाए तो बहुत समझना पड़ेगा। अभी तो क्या है कि वो गड़बड़ियां जब सामने आती ना तो पता चलता है कि किसके लिए क्या उपदेश, किसके लिए क्या संकेत करना आवश्यक है। अब बिना गड़बड़ी सामने आए तो कहें तो क्या कहें। इसलिए इन सूत्रों का खूब मंथन किया करो, खूब विचार किया करो। सचमुच में देखा जाए तो ये अपनी कल्पनाएं, अपनी मान्यताएं, ये अज्ञानकृत होने से ये अज्ञान को निवारण करने में समर्थ नहीं है। इनकी निवृत्ति तो केवल और केवल मात्र बुद्धि जब तुझे तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएगी तभी इन समस्त कल्पनाओं का खाता समाप्त होगा। वरना तो सच्ची बात है
हम कल्पना जरूर करते रहते हैं, परंतु जीवन व्यर्थ चला जाता है। हाँ। हाँ चलो, समझ में नहीं आया तो ध्यान रखना, इसका फिर विचार करेंगे। अनिर्वचनीय का अर्थ होता है, वैसे देखा जाए तो न उसको सत कहा जा सकता, न असत कहा जाता है। हाँ, और वैसे देखा जाए तो अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ होता है मिथ्या। तो यहाँ पर ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय कहा जाता है, तो क्या ब्रह्म मिथ्या हो गया? तो यहाँ पर थोड़ा फिर समझना पड़ेगा। ब्रह्म भी सतह से विलक्षण है, और जीव का सर्प भी सतह से विलक्षण है, अर्थात वह भी अनिर्वचनीय है और ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है। इन दोनों में क्या भेद है, क्या रहस्य है? ये तो कहने का मतलब, जब सच्ची जिज्ञासा, ठीक ठीक जिज्ञासा जागृत होकर जब गुरुओं के सानिध्य में बैठ के विचार करोगे, तो धीरे धीरे ये रहस्य समझ में आने लग जाएगा। हमारे जो महात्मा लोग हुए ना, केवल एक तरफ से ही विचार नहीं करते हैं। हाँ। हाँ, इसीलिए तो कहने का मतलब बात ये है कि ए, स्वयं कर्म ब्रह्म निभाग्य संशय रहे उर्माई। अब इसके लिए क्या कि थोड़ा त्याग वैराग्य की आवश्यकता होती है। इसके लिए त्याग वैराग्य का नाम ही संन्यास होता है। तो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म विचार के लिए तो थोड़ा अपनी वृत्ति में संन्यास होना, अनात्म पदार्थों के प्रति, नाम रूप के प्रति, देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि के प्रति जो आग्रह है, वो आग्रह त्यक्त होने लगे, तो फिर बुद्धि में ये सारे के सारे अर्थ जगमगाने लगते हैं। ये थोड़ी विशेष बात है। तो यहाँ पर विशेष बात तो यह है, अपने देवली की छावनी वाले परमानंद जी महाराज गुरु स्तुति में एक जगह पर लिखते हैं, सेवा कर गुरु चरण की, तत्व मसी लिया जान, सोई असल संन्यास है सब आडंबर मान। ये सूत्र यदि किसी के समझ में आ जाए, तो ब्रह्म साक्षात्कार होने में समय लगता ही नहीं। और ये सचमुच में देखा जाए तो सेवा वही कर सकता है जो हर प्रकार से अभिमान से मुक्त हो। तो अभिमानी होता है वह कभी सेवा नहीं कर सकता है। तो अभिमान की निवृत्ति होती है, क्या अभिमान की निवृत्ति के लिए जो उत्सुक होता है, वही सचमुच में सेवा कर सकता है। अब सेवा क्या होती है, इनको भी फिर समझना होता है। इसके बारे में भी लंबे चौड़े विचार है। अब साधक धीरे धीरे संतों से, सत्संग से, वेदांत विचार से जुड़े रहेंगे, तो सारे के सारे रहस्य धीरे धीरे प्रकट होने लगेंगे, और अंतोगत्वा वो सत्य का साक्षात्कार करके अपने जीवन को निश्चित रूप से धन्य बना लेंगे। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो समझ में आए या ना आए, कम से कम इतना समय तो सार्थक हो रहा ना। हाँ, सत्य वर्ष हजार कहूँ सतसंगत फल एक, तो भी बराबर हुए नहीं सुखदेव कियो विवेक। तो 1000 वर्ष तक कोई एक पैर पर खड़ा रह करके तप करे, और यहाँ पर कहने का मतलब एक पल भर भी सत्संग सुन ले, फिर भी इसका वजन थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए ये जो सुन रहे हो, समय दे रहे हो, ये सचमुच में निरर्थक जाने वाला नहीं है। ये ऐसी गोली नहीं है जो व्यर्थ चली जाए। निश्चित रूप से ये आपको कृतार्थ करके फिर ही शांत होगी, वरना व्यर्थ जाने वाली तो निश्चित रूप से है ही नहीं।
नहीं नहीं, ऐसी तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कोई प्रतिबंधक हो, जैसे कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई लोभ के वशीभूत हो रखा हो, तो इस समय उनकी बात समझ में नहीं आएगी। परंतु जिस समय काम क्रोध लोभ से विरक्त हो जाएगा, उसी समय सुनी हुई बातें उनके हृदय में स्फुरित होगी और उनको विद्या के बंधन से मुक्त कर देगी। इसलिए व्यर्थ जाने वाली है नहीं, ये तो निश्चित निश्चय कर ही लेना चाहिए। कहने का मतलब ये जो सुन रहे हो, ये पुण्य कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये पुण्य निश्चित रूप से जीवन मुक्त बना करके, अज्ञान के बंधन से मुक्त करके फिर ही शांत होगा। ये विवरणकार का कथन है। ये विवरणकार का मत, कहने का मतलब भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज ऐसा कथन करते हैं। भामतीकार का मत अलग होता है, विवरणकार का अलग होता है। भामतीकार का कथन है कि आपने जो कुछ भी आपके हिस्से में पुण्य है, वह पुण्य आपको संतों से मिला देता, आपको सत्संग में पहुंचा देता, आपको साधन संपन्न बना देता है। उसके बाद यदि आप विचार न करो तो बस वो पुण्य तो नष्ट हो गया, अब आप रीते हो गए हो। अब कुछ करोगे तो बात कुछ और है, नहीं तो ऐसे ही रहो, कुछ भी मिलने वाला है नहीं। और विवरण का कथन है, ये जो अनादिकाल के जो अनेक जन्म बदनाता है, विचारम चतुर्षति, अनंत जन्म के जो पुण्य है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये आपको निश्चित रूप से साधन संपन्न बना करके ऐसे तत्ववेता जीवन महात्माओं से आपका संपर्क करवा देंगे। और जब तक आप में होगे तब तक ये पीछा छोड़ने वाले है नहीं। ठीक है ना? हाँ, ये सुनते रहो, समझ में आए या ना आए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सुनते सुनते ही तत्व श्रवण मात्र न तत्व बुद्धि नराकुल है। वार्तिकार भगवान शंकराचार्य जी महाराज का कथन है कि केवल और केवल मात्र श्रवण करने मात्र से विद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। परंतु बात यह है कि इसके लिए वैसी तैयारी होनी चाहिए, वैसी तैयारी नहीं होती है तो थोड़ी देर हो जाती है, थोड़ा समय लग जाता है। हाँ, गर्म लोहे में ही वो जल प्रवेश करता है। ठंडे लोहे पर पानी डाला जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, और गर्म लोहे पर यदि पानी के छींटे मारे जाएंगे तो पानी जो है लोहे में प्रवेश कर जाएगा। तो ऐसे ही तो जन्म मरण से मुक्त होने के लिए, तो स्वराज से बचने के लिए तड़पता है, उनके हृदय में तड़पन है, तो उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार से भगवत कृपा होती है और उनको ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है कि उनको सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए उसे निर्भय बना देते हैं। वरना तो देह के आदि अनात्म पदार्थों में उलझे हुए हैं, ये तो बेचारे शोक स्थान सहस्राणी भय स्थान स्थानी च दिवसे दिवसे मूढ़म अभिसंति न पंडितम। ये दिन में हजार बार रोते शोक करते हैं और दुखी होते ही रहते हैं। और जिनको तत्व साक्षात्कार होता है, प्रलय स्थिति ओंकारे चराचर विचालने विक्षोभम नेति शांत समाप्ति कथ्यते। चराचर के अस्त व्यस्त ध्वंस होने पर भी जिनके अंतःकरण में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होता, उनको महात्मा कहा जाता है। आ गया समझ में? चलो करो चिंतन, ठीक है। हाँ, नमो नारायण। वो हम